अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फर्नीचर कितना भी खूबसूरत और चमकदार क्यों ना हो, वक्त के साथ धूल मट्टी और बार बार सफाई करने की वजह से उसकी चमक कम हो ही जाती है और फर्नीचर प्यारा लगने की बजाय बुरा लगना शुरू हो जाता है। हकीकत में लकड़ी के फर्नीचर की अपनी कोई चमक नहीं होती। चमक इसके ऊपर की जाने वाली पॉलिश की होती है, जो तकरीबन हर 1-2 साल के बाद कराना लाजमी होती है। इससे फर्नीचर की लाइफ भी बढ़ जाती है और खूबसूरती भी। लेकिन हमारे यहाँ जब कोई फर्नीचर नया आता है, बस तभी चमकता हुआ दिखता है। उसके बाद उसे दोबारा पॉलिश कराना बहुत महंगा पड़ जाता है। तो आज हम घर में नहायत ही सस्ते में सिर्फ 2 चीजों से वो पॉलिश तैयार करेंगे जो कारपेंटर फर्नीचर पर लगाते हैं, और इसे खुद ही लगाना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने नॉर्मली लोगों को अपने फर्नीचर पे पॉलिश करते हुए देखा होगा, जिसमें वो सरसों का तेल भी मिलाते हैं और विनीगर टाइप की चीजें मिलाते हैं। विनीगर से तो फर्नीचर की पॉलिश जो लगी होती है वो भी उतर जाती है, और जो ऑयल लगाते हैं फर्नीचर पे वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका जूता पॉलिश होने वाला हो और आप उसे सरसों के तेल से चमका के घर से बाहर निकलते हैं। तो जब शाम को आप घर वापस आएंगे तो आप अपने जूते का हाल देख लें, धूल मट्टी डस्ट कितनी उसके ऊपर चिपकी होगी। तो सरसों के तेल से आप अपने घर का फर्नीचर अगर पॉलिश करते हैं तो समझ लें कि कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर डस्ट जम जाएगी और वो उतरेगी नहीं। फिर आप सरसों के तेल को फर्नीचर के ऊपर से कैसे उतारेंगे? तो मैं आपको वो वाली पॉलिश तैयार करने का तरीका बताने लगा हूं जो हम फर्नीचर नया लेते हैं तो उसके ऊपर कारपेंटर करके भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें थिनर चाहिए, सुंदरस और मलमल का कपड़ा। अगर आपने अपने पूरे बेडरूम का फर्नीचर करना है, जिसमें आपका बेड, उसकी साइड टेबल्स, ड्रेसिंग, बेडरूम सेट की जो चेयर्स होती हैं, वो सारी टोटल बेडरूम का फर्नीचर अगर आपने पॉलिश करना है, तो फिर आपको 1/2 लीटर थिनर और आधा पाव सुंदरस चाहिए। और अगर आपने सारे घर का फर्नीचर करना है, जिसमें डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर्स, शोकेस, अलमारियां, तो फिर आपको 1 लीटर थिनर और 1 पाव सुंदरस चाहिए। और कपड़ा 1 गज ही काफी है। अगर आप 2 गज भी लेना चाहे तो 2 गज ले लें। ये 15 रुपए गज है। थिनर 140 रुपए लीटर है और सुंदरस 800 रुपए किलो है। आधा लीटर थिनर 70 रुपए का आएगा, आधा पाव सुंदरस 100 रुपए की आएगी, 1 गज मलमल 15 रुपए की आएगी। ये आपका 200 रुपए से भी कम का सारा सामान बनेगा और आपके पूरे बेडरूम का फर्नीचर बिल्कुल नया, जैसे मार्केट से आता है, इस तरह की पॉलिश हो जाएगी उस पर। तो सबसे पहले हम किसी चीज के ऊपर सुंदरस को निकाल लेंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। सुंदरस और थिनर किसी भी फर्नीचर वाली शॉप से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, या किसी भी हार्डवेयर की, पेंट की शॉप से ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इसे पीसने का अमल आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, बस इसे बारीक पीसना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम जितना भी थिनर लेके आए हैं, इस थिनर का हम कुछ हिस्सा अपने पास अलग से सेव कर लेंगे, क्योंकि हमें बाद में इस साफ थिनर से हाथ धोने की जरूरत पड़ेगी। और अब हमने इस बोतल में बाकी का सारा थिनर डाल दिया हुआ है। अब हम इस सुंदरस को स्प्रिट के अंदर डालेंगे। हमने सुंदरस को इस थिनर के अंदर डाल दिया है। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। थोड़े थोड़े वक्फे से हम इसे हिलाएंगे, लेकिन हम इसे पूरी रात के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। बस कुछ देर बाद आपने इसको, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको हिला लेना करना है बस। ऑलमोस्ट इसे 10 घंटे हो चुके हैं। अब हम एक और इस तरह की बोतल लेंगे, और जो हमारे पास मलमल थी, इसका हम एक छोटा सा पीस ले लेंगे। अब हमने इस पॉलिश को छान लेना है, तो उसके लिए हम ये मलमल का पीस लेंगे, इसे डबल कर लेंगे, क्योंकि इसे हम जितना अच्छा छानेंगे, जितना बारीक छानेंगे, फर्नीचर पे पॉलिश उतनी ही अच्छी होगी। अगर आपके पास कोई कीफ है तो वो कीफ यूज कर लें, अदरवाइज इस तरह भी हम इसे छान लेते हैं। थोड़ी सी जगह बदल लेते हैं।
इसे हम वेस्ट कर देंगे। अब हम इसी मलमल को पॉलिश करने के लिए भी यूज़ कर लेंगे, इसे ज़ाया नहीं करेंगे। इसकी इस साइड से इसकी एक गद्दी बना लेंगे, जैसे इस तरह। ये हमारी पॉलिश करने के लिए गद्दी तैयार हो गई है। अब हम अपने उस फर्नीचर के पास चलते हैं जहाँ पे हमने पॉलिश करनी है। फ्रेंड्स, हमारी ये वो वाली पॉलिश तैयार हो चुकी हुई है जो मार्केट में कारपेंटर फर्नीचर के ऊपर करते हैं। आपने देखा है कि ये बिल्कुल सस्ते में और बिल्कुल आसानी से तैयार हो गई है। अब हम इसे फर्नीचर पे अप्लाई करने का तरीका भी आपको बता दें। आप इस टेबल को देख रहे हैं कि ये यहाँ से ये कितना रफ हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसे कोई कपड़ा मार लेंगे। गीले कपड़े की जरूरत नहीं है, आप इसे सिर्फ ड्राई कपड़ा मार दें। फर्नीचर के अंदर अक्सर फूल वगैरह बने होते हैं, अक्सर कढ़ाई हुई होती है, उनके अंदर मिट्टी फंसी होती है। आपने वो मिट्टी पहले निकाल लेनी है। जैसे यहाँ पे इस वक्त इसके अंदर ये लाइनें बनी हुई हैं, ये ग्रूव्स हैं, इनके अंदर से हमें किसी ब्रश की मदद से जितनी मुमकिन हो उतनी हमें यहाँ से मिट्टी निकाल लेनी है। अब हमने अपनी पॉलिश और ये जो गद्दी बनाई है, इसे इन दोनों को इस तरह लेके, तो इसमें एक छोटी सी टेक्निक है, बस उसको फॉलो करना है तो आप खुद अपने घर के सारे फर्नीचर को पॉलिश कर सकते हैं। इस कपड़े की बनी हुई गद्दी को हमने पॉलिश में एक दफ़ा डिप कर लेना है। उसके बाद आपने देखा ये कितने आसानी से ये इतना हिस्सा हमने पॉलिश कर लिया है। इसमें फ्रेंड्स सिर्फ एक टेक्निक है कि आपने इसको ड्राई होने के बाद इसके ऊपर दूसरा कोट नहीं करना। हमारा इतना सा एरिया इस वक्त पॉलिश हो चुका हुआ है, इसे हमें अब सूखने देना है, ड्राई होने देना है। उसके बाद आप इसकी चमक देखिएगा। हम अपने सारे घर का फर्नीचर इसी तरह पॉलिश कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसमें टेक्निक ये है कि आपने जब इस गद्दी के ऊपर पॉलिश को ले लेना है, एक जगह पर एक दफ़ा ही पॉलिश करते हुए नीचे लेते आना है, बस इसकी ये टेक्निक है। इस टेक्निक को फॉलो करते हुए आप अपने घर के सारे फर्नीचर पॉलिश कर सकते हैं, उनको बिल्कुल नया चमकदार और ऐसे कर सकते हैं जैसे अभी मार्केट से आया है। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, हाथों को भी कुछ नहीं होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसी तरीके से आप घर की अलमारियां भी पॉलिश कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल, चेयर्स और लकड़ी की अलमारियां। इवन के जिन लोगों के पॉलिश वाले दरवाजे लगे होते हैं, आप उन्हें पेंट करवाने की बजाय इसी पॉलिश से सस्ते में बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। हमारी इस बनाई हुई पॉलिश को आप साल हर साल तक सेव करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। अगर आपके पास बच गई है तो आप इसे इसी तरह बोतल में बंद करके रख देंगे तो अगले साल भी यूज कर सकेंगे, उससे अगले साल भी यूज कर सकेंगे, ये खराब नहीं होगी। फर्नीचर को पॉलिश करने का एक और फायदा है, अगर आप हर साल अपने फर्नीचर को उसी तरह पॉलिश करते रहेंगे तो आपके फर्नीचर को, अलमारियों को कभी भी दीमक नहीं लगेगी। फर्नीचर खूबसूरत भी लगेगा और उसकी लाइफ भी ज्यादा हो जाएगी। ऑयल वाली पॉलिश 2-4 दिन तो चमक दे देती है, जैसे ही उसके ऊपर डस्ट पड़ती है वो उसके ऊपर डस्ट जम जाती है और बजाय के फर्नीचर खूबसूरत लगने के वो और बुरा लगना शुरू हो जाता है। इस पॉलिश को आप ड्राई होने के बाद गीले कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, इसकी चमक बिल्कुल भी कम नहीं होगी और इसके ऊपर डस्ट भी नहीं जमेगी। बस आपने इसे ड्राई होने तक इस पे डस्ट नहीं पड़ने देनी। जब तक ये ड्राई नहीं होता आपने डस्ट का ख्याल रखना है, कमरे की विंडोज वगैरह बंद रखनी है ताकि जब तक ये गीला है इसके ऊपर डस्ट नहीं पड़े। और फ्रेंड्स, ये पॉलिश करने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर ड्राई हो जाती है और फर्नीचर 1 घंटे के अंदर अंदर दोबारा यूज करने के काबिल हो जाता है। और आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे पॉलिश किया है, फर्श पे भी कोई ड्रॉप वगैरह नहीं गिरा, इसकी कोई छींटे वगैरह भी नहीं उड़ती। आप फर्नीचर को अपनी जगह से हिलाए बगैर उसे पॉलिश कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, मेरी हौसला अफजाई होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।